नमस्कार दोस्तों, आपके इस वीडियो के अंदर स्वागत है। एनसीईआरटी एजुकेशन हब आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यानी कि जो हम किताबें पढ़ते हैं वो हमें क्या बताती है और जो कब्रें अपनों को पुरानी मिलती है वो क्या बताती है। तो आप देख रहे होंगे कि पुस्तकालय के अंदर एक छात्रा है मेरी। तो घंटी बजी तो उसने आने को कहा क्लास के अंदर। तो उसने देखा वहाँ पर कि पहली बार पुस्तकालय जा रही थी तो उसने देखा कि पुस्तकालय में उसकी जो कक्षा है काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर कई सारी जो किताबें हैं उनसे भरे रैक है। तो कोने के अंदर एक बड़ी अलमारी उसमें मोटी मोटी किताबों से भरी है। तो मेरी एक अलमारी खोलने की कोशिश करती है तो शिक्षक उसको देख लेता है और अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो उसके अंदर महत्वपूर्ण किताबें हैं, ऐसा शिक्षक कहता है मेरी से। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। ये मेरी की फ़ोटो आपको दिख रही है, ठीक है। अब चलते हैं इन्हीं के अंदर की जैसे अपन पढ़ते जाते हैं उनके अंदर अपने को दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक है। शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है कि अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जो सूक्त और जो तब रचे जाते थे उन्हें सूक्त कहा जाता था और सूक्त का जो मतलब होता था अच्छी तरह बोला। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनता है। सोम से, याद रखिएगा, सोम से एक खास पेय पदार्थ बनता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों व वाक्यों में वाक्यों में बांटकर सस्वर कंठस्थ पाठों को कंठस्थ करवाते थे और अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही होते थे। अधिकांश कौन होते थे? पुरुष ही होते थे, सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो, उससे ये भाषा थोड़ी सी भिन्न है। यानी कि जो संस्कृत भाषा के अंदर वेदों को लिखा गया है ये थोड़ी सी भिन्न भाषा है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं किताबों में। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी प्रकार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत माँ और मदर शब्द को देखो। क्या तुम इनमें से कोई समानता नज़र आती है आपको इन सभी के अंदर? माँ, मदर, हिंदी वाले और अंग्रेजी में। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर जो प्रदेश है वहाँ पर तिब्बती ब्रह्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। कौन सी? जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो व एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। आगे बात करते हैं जिन किताबों में को आप पढ़ते हैं उनमें लिखी व छापी गई भाषाएं हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता है, न कि पढ़ा जाता है। रचना की कई सदियों के बाद पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे
करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पांडुलिपि का शाख, तो ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 1500 साल वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया। जो पेड़ था उसकी जो पत्तों पर जो इसकी छाल पर बनाई गई थी, ये 150 साल पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार इसी पर छापा गया और पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, अब नदियों और विश्वामित्र का थोड़ा सा संवाद है। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से में मिल जाना चाहती हो। अब नदियाँ कह रही है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियों की बात की जाए, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की जाती है। बात करते हैं इसी में कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार ही हुआ इनका प्रयोग। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों और बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था घोड़ों को, और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चरागाह हो, जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ये लड़ाइयाँ लड़ने के कुछ महत्वपूर्ण कारण आप देख सकते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी उसमें दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द जैसे वर्गीकरण का काम भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को यदि आप देखते हैं, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा।
ये वे राजा थे, ये जो राजा हैं वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और न ही कर वसूलते थे। पराये राजा के मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था अपने आप राजा शासक नहीं बन जाता था। इसमें ऐसा नहीं होता था कि जो उसका बेटा है तो वो शासक बन जाए। यदि बात की जाए जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन यानी कि लोग। दूसरा था विष, यानी कि वैश्य शब्द निकला है, विष से शब्द निकला है। और इसके बारे में हम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब उनको करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। देखते हैं आगे इसी के अंदर। शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जा गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में अपन देखे गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे। यदि बात करें इसी के अंदर कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। और यदि आप इनके बारे में जान सकते हैं, जैसे महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उनमें आप इन कार्यों को, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को डोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना, और एक कब्र जैसा आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। और इसको किस प्रकार से बनाया गया है, पत्थर कैसे लगाए हुए हैं और किस प्रकार से हैं, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है कि एक महापाषाण का ताबूत सवादान है और ये दिखाए गए शिष्ट में एक पॉट होल, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का एक रास्ता होता होगा। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। और इनके साथ में मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान आदि, पत्थर व सोने के गहने भी वहाँ पे मिले हैं। अभी हमने पहले के अध्याय में भी हमने पढ़ा है कि उनके साथ में ये सभी दफन किया जाता था, जो चीज़ें उसको प्रिय होती थी। आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये कुछ कब्रों में मिले हैं लोहे के सामान हैं, जैसे आप देख रहे हैं घोड़े के सामान नीचे आपको दिखेंगे, वह कुल्हाड़ी व एक कटार आपको दिख रही है। ये देखिए, तो इसमें आपको एक कटार सी एक शो कर रही है। ये पहले के कुछ महापाषाण युग की कुछ चीज़ें हैं।
ऐसे कटार वगैरह उस वक्त के कुछ अवशेष अभी मिले हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की हो रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। और ब्रह्मगिरी यदि आप खोजेंगे, ऐसे कुछ स्थल हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। और दूसरे यदि कंकाल की बात करें तो वहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो दफनाए गए लोगों में सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। तो कुछ लोग अमीर रहते थे तो कुछ गरीब रहते थे, और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। तो इसी प्रकार से उनकी पहचान की जाती थी, उनके कब्र के आधार पर की गई है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाया कर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आते थे। और वहाँ पे कुछ अंकित भी कर दिए जाते थे कि कौन किसको यहाँ पे दफनाया गया है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, जहाँ पर ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की एक जगह है, जो लगभग जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए और शव के पास रख दिए जाते थे। तो उनका ये मानना होता था कि आदमी उसके बाद में भी जीवित रहता है। और एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के बर्तन एक बड़े से संदूक में दफनाया गया और बस्ती के बीच में बसा ऐसा होता था। और यह घर गांव के सबसे बड़े घर में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। अब क्या बताते, जो कंकालों का यदि अध्ययन करते हैं तो क्या बताते अपने को, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ में गहने मिलते हैं तो कई बार उससे महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता था। यदि कंकाल भाई जो महिलाएं हैं वही आभूषण पहनती हैं तो निश्चित हो जाता है था और मान लिया जाता था कि महिला का कंकाल है। लेकिन ऐसी समझ में समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका ही IQ की जांच है। तो ये चूँकि महिलाओं बच्चों के जन्म देती थी, इसलिए उनका कोटि प्रदेश यानी कि कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। इससे भी हम जांच कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वेद हुए। महर्षि चरक का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है और ये आधुनिक शरीर यानी कि 206 हड्डियां से काफ़ी ज़्यादा है। यदि अपन देखते हैं आधुनिक शरीर जो रचना विज्ञान है उसमें 206 मानी गई है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ व कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। और ये भी है कि उन्होंने सब कुछ को मिलाकर 360 बताया था। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे होते थे? तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिलते हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं उनको, और कई हड्डियों पर काटने के निशान
से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भेड़, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग हुआ, करहा हुआ, नेवला हुआ, चिड़िया हुई, घड़ियाल हुआ, केचुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां पाई गई। यानी कि इन सभी अधिकतर जो अभी मौजूद है उनमें से अधिकतर जो जानवर हुए, चिड़ियाँ हुई, घड़ियाल हुए, इन सभी की हड्डियाँ वहाँ पर मिलते हैं इनाम गांव के अंदर। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर के कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। भाई इससे कुछ मिले हैं, बेर, आंवला और जामुन जैसे। यदि अब बात की जाए तो लगभग 35 साल पहले ये एक लेखन कला का सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं, जिनके अंदर ये चित्र आपको दिख रहा है एक साइड में। तो ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है था और इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता थी कि भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकार से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? उन्हें इस पुत्र प्राप्त होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी और भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद आप सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। अब देखिए कैसा होता था, उस पर लिख के, हड्डी पर लिख के आग में दफनाने के बाद में जो चटक आती थी, जब वो टूटती थी तो उनकी दीवारों के आधार पर भविष्यवक्ता उसके बारे में बताते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी और जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल नहीं करते थे। यदि अब कुछ इसी अध्याय के अंत में आता है कि उपयोगी शब्द जिनमें वेद अपन ने छोटा सा, भाई वेद होता क्या है, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण यानी कि बड़ा पत्थर, कब्र, कंकाल जो कब्र के अंदर रखा जाता है वो कंकाल हुआ, लोहा हुआ। अब कुछ ये हुआ आज का जो टॉपिक था, आज का अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।